वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम जारी। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। रोटी की कीमत के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम जारी है। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। रोटी की कीमत के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम भी जारी किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। रोटी की कीमत के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई। रोटी की कीमत के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बहावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहर में चिकन के रेट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार चिकन 750 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। बहावलपुर में महंगाई का तूफान थम न सका। शहर में चिकन की कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट में चिकन 750 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। क्रेजी पोटा के साथ चिकन 730 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तारीख में पहली बार बोनस चिकन भी 1000 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। गरीब आदमी तो सर ले ही नहीं सकता ना। हम अब 600 रुपये गोश्त रमजान शरीफ में लेते रहे, अब बता रहे 750 रुपये। अब विंग्स लिए वो दे रहे हैं 650 रुपये। अब 3 पौ लेने के लिए मेहमान घर आए तो 3 पौ लेने किलो ले ही नहीं सकते। गरीब आदमी क्या करे। शहरियों का कहना है कि शहर में चिकन के नर्ख बीफ से भी ज्यादा हो गए हैं। बीफ का सरकारी नर्ख 600 रुपए, जबकि चिकन की सरकारी कीमत 650 रुपए फी किलो मुकर्रर है। चिकन फरोशों ने इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट को गलत करार दिया। कहते हैं सरकारी नर्ख फार्म रेट से भी कम है। फार्म से ही चिकन 670 और 680 रुपए फी किलो मिल रहा है, तो 650 रुपए किलो कैसे फरोख्त करें। कारोबार की सेल कम हो जाती है, मार्जिन हमारा भी कम होता है। उसके साथ इंतजामिया को कम से कम पूछताछ के रेट जो है ना निकालना चाहिए। बैठ के अपनी मर्जी से निकाल देते हैं रेट, जो हमें भी रईसों का फार्म रेट इनकी लिस्ट रेट से कहीं ज़्यादा है, तो हम कहाँ से बेचेंगे उस रेट पे। घाटे तो नहीं कर। अब ये लेबर का अखराजात भी है, दुकान भी किराए की है, हमारी टैक्स भी भरते हैं, हर काम हम सरकारी कर रहे हैं। सरकार हमारे मुतालिक सोचने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से महंगाई को कंट्रोल करने के साथ चिकन की कीमत को भी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। फकीर वाली में गंदम की कटाई का अमल शुरू। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम का रेट कम होने की वजह से किसान परेशान। हुकूमत से गंदम का रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। फकीर वाली में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। गंदम का रेट कम होने की वजह से किसान परेशान। काश्तकारों का कहना है कि अखराजात पूरे नहीं होते, कीमत बढ़ाई जाए। महंगे दामों खाद और स्प्रे खरीदी थी, फी एकड़ 1 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है। 3900 रुपए मन गंदम के रेट से अखराजात पूरे होना नामुमकिन है। जी बिल्कुल, रेट बहुत घट आ। खाद स्प्रे सारिया चीज़ा महंगिया ने, साडे खर्चे पूरे नहीं होंगे। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਲੈ ਕੇ। काश्तकारों का मजीद कहना था कि 5500 रुपए फी बोरी यूरिया और 14000 रुपए फी बोरी DAP खरीदी थी। खाद माफिया ने इंतजामिया के साथ मिली भगत करके किसानों का माशी कत्ल किया है। इस वक्त किसानों की किसी ने नहीं सुनी। हुकूमत किसानों का माशी कत्ल बंद करे। किसानों का कहना है कि महंगे दामों खाद और बीज खरीद का फसल को तैयार किया है। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम का रेट बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। शहर औलिया की सबसे बड़ी तफरीगाह का कोई पुरसान हाल नहीं। शाह शम्स पार्क की झील में गंदा पानी जमा होने से शहरी परेशान। झील में गंदे पानी और गंदगी की वजह से ताफुन फैलने लगा।
मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीह में सहूलियात का फुकदान। शाह शम्स पार्क की झील में गंदा पानी जमा, झूले भी टूट फूट का शिकार। झील में गंदे पानी और गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा है। पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए कोई झूला मौजूद नहीं। आज इतवार का दिन है, हम ये कहना चाहेंगे ये शाह शम्स पार्क के अंदर झील में आए हुए हैं, मैच खेलने आए थे, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। एक तो झील चालू भी नहीं है, यहाँ पे सफाई करवाई जाए। पार्क में आए बच्चों का कहना था कि आज छुट्टी का दिन है, पार्क में तफरीह के लिए आए हैं, लेकिन झील में मौजूद गंदगी नाखुशगवार मंजर पेश कर रही है। पार्क में बहुत गंदगी है, जिसकी वजह से बंदा खेलने के लिए आता है दिमाग फ्रेश करने, इधर इतनी गंदगी की वजह से और भी बंदा बीमार होकर घर जाता है। झील में ताफुन और गंदगी की वजह से शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के हमरा अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान का कश्मीर चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हालिया बारिश के बायस कश्मीर चौक नदी नाले में तब्दील हो गया। खराब रोड के बायस दुकानदारों का कारोबार ठप और मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर होने लगा। मुल्तान का कश्मीर चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हालिया बारिश की वजह से कश्मीर चौक नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। भाई एक तो आवाम परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान हैं, आते जाते गिरते हैं, आए दिन हादसा होते हैं यहाँ पर, और कारोबार बिल्कुल नहीं है। इंतजामिया की कोई तवज्जो भी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है यहाँ पे। बाकी अपनी तरफ से जो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नहीं तो फ़ायदा कोई नहीं है हमें किसी चीज़ का भी। दुकानदारों का कहना था कि खराब रोड के बायस कारोबार और मामूल जिंदगी मुतासिर हो रही है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से कस्टमर नहीं आते, जिसकी वजह से कारोबार अब ना होने के बराबर है। इतनी तंगी हो रही है, हर बंदे परेशान है। बदवा करता है, औरतें लगती है, बदवा करती है, पीछे हटो हमें लगना है, हम क्या करें? हम मजदूरी करने आते हैं यहाँ से। ये गुजरने की जगह है वैसे ना, जो गुजरने की जगह तो है ही नहीं। शहरियों और दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से पानी की निकासी और रोड की जल्द तामीर और मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। हालिया बारिशों के बाद मुल्तान की बेशतर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान नवाज शहर में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफाल। पायलट स्कूल के साथ लगा प्लांट बंद होने से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मुल्तान नवा शहर में लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे 2 साल से गैरफाल। अहले इलाका गंदा पानी पीने पर मजबूर। गवर्नमेंट पायलट स्कूल के साथ लगा प्लांट बंद होने की वजह से इलाका मकीन परेशान। शहरियों का कहना था कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी मैसर न होने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी भरने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जो कि खासा मुश्किल है। ये सही नहीं है पानी, ये कब का बंद पड़ा है? आज का थोड़ा बंद पड़ा है। ये आवाम तो चल रही है, दूध का पानी हर शहर पे 2 नंबरी, हर शहर महंगाई है, इतनी रोजगार भी नहीं, आवाम तंग है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फॉल करवाए ताकि साफ पानी मैसर हो सके और बीमारियों से भी बचा जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह में मैपको हुकाम की गफलत या लापरवाही। बिजली के नाकारा पोल पर दर्जनों मीटर लगाकर तारें नंगी छोड़ दी गई। नंगी तारों की वजह से किसी वक्त भी मार्केट में आतिशबाजी का वाकया रोनुमा हो सकता है। तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार में नस्ब बिजली का पोल किसी वक्त भी जमीन बोझ हो सकता है। मैपको हुकाम ने नकारा पोल पर दर्जनों मीटर नस्ब कर दिए। पोल पर झूलती नंगी तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों का कहना है कि हर रोज नंगी तारों को आग लग जाती है। वापडा एहलकारों की गफलत और लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खदशा है कि किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से मार्केट जलकर राख हो सकती है। कई बार वापडा इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खंबा लगा हुआ है बिजली का, ये इसका खतरा है। जो गाहक आते हैं उसको भी करंट लग सकता है। ऊपर से तारा नंगिया हैं, इसका बहुत खतरा है। ये छपरा नजदीक है, उस छपरे को भी आग कई दफा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मेन बाजार है हमारी तरंडा में पनाह। मेन बाजार के अंदर ये पोल लगा हुआ है। पहले तो ये बहुत कमजोर हो चुका है, नीचे से टूटा हुआ है, वेल्ड करके गए थे। ऊपर से जो इसके ऊपर इतना सैकड़ों की तादाद में मीटर लगाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं जो जोड़ लगे हुए हैं बगैर टीप के ऐसे ही हैं कि न्यूट्रल और फेज की तारें दोनों की नंगी छोड़ कर चले गए हैं। मेन मार्केट में खंबा है, इसकी तारें टूटी फूटी हैं, नंगी हैं। जब भी बारिश होती है मीटरों को आग लग जाती है। इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। छपरों को आग लग जाती है और हमारी दुकानों को भी आग लग जाती है। पहले भी ऐसा हो चुका है। हमने वापडा एहलकारों को कई मरतबा दरखास्तें भी दी है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ।
दूसरी जानिब मैप्को हुकाम का कहना है कि फंड की कमी का सामना है, जैसे बिजली के नए पोल आएंगे नस्ब कर दिए जाएंगे। शहरियों ने मैप्को चीफ मुल्तान से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरामैन फियाज बलोच के साथ गुलाम अली रोहित, तरंडा मोहम्मद पनाह। फोर्ट अब्बास की आवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस की। म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहरियों को साफ पानी फ्राहम करने में नाकाम। शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल हैं। फोर्ट अब्बास में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहरियों को साफ पानी देने में नाकाम। शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान में ईद की छुट्टियां खत्म तो मौज मेला भी खत्म हो गया। छुट्टियों के बाद परदेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। अपनों की रुखसत करने वालों की आंखें नम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अमर खान। मुल्तान में ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो परदेशियों की वापसी का सफर शुरू हो गया। लारी अड्डे पर परदेशियों का रश। कहते हैं ईद की छुट्टियां मनाने घर गए थे। बच्चों के साथ ईद मनाया, बहुत खूब एंजॉय किया बच्चों के साथ। हर साल जाते हैं। सिर्फ हमारे साथ एक मुश्किलात हो गया, जो महंगाई बढ़ा है, पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा हो गया है, वो जरा मुश्किलात हमें वापसी का पड़ गया। परदेशियों का मजीद कहना था कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वापस काम पर जा रहे हैं। किराया ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम मुल्तान से लिया जाते थे 500 किराया दे के, और अब गए 600 देकर। और ख़ास तौर आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा इधर रश भी था और सीट भी नहीं मिलती थी गाड़ी की। बहुत हालात ख़राब थे, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। परदेशियों और शहरियों ने आला हुकाम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के साथ किराया भी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में ईद की छुट्टियां खत्म होते ही परदेशियों ने वापसी का सामान बांध लिया। आबाई शहर से परदेसी वापसी शुरू होगी। रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश बढ़ गया। रहीम यार खान में ईद की छुट्टियों के बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ईद अपनों के साथ मनाने के बाद परदेसियों का परदेश की तरफ सफर शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर परदेसी बड़ी तादाद में अपनी ट्रेनों का इंतजार करते दिखाई दिए। परदेसियों का कहना था कि पूरा साल परदेश में रहते हैं, लेकिन ईद अपने आबाई शहर में ही मनाते हैं। ईद की छुट्टियां अपनों के साथ गुजारें और खूब इंजॉय किया। ईद तो अपनों के साथ ही मनाने में मजा आता है। ईद तो बिल्कुल अपनों के साथ ही गुजरती है। माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया है। ईद घर में गुजरी है, माशाल्लाह 3-4 दिन अच्छे गुजरे हैं। अब माशाल्लाह ईद गुजार कर हम घर की तरफ जा रहे हैं और काम की तरफ वापस जा रहे हैं। परदेसी ईद अपनों के साथ मनाकर और यादें अपने साथ लेकर परदेश रवाना हो गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। कोट अद्दू में ईद खत्म होते ही मुसाफिरों ने अपनी मंजिल की तरफ रुख कर लिया। ट्रांसपोर्ट अड्डों पर परदेसियों का रश, कोई नौकरी तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ियां तलाश करने में मसरूफ। कोटजू में ट्रांसपोर्ट अड्डों पर परदेशियों का रश बढ़ गया। कोई मुल्तान, कोई लाहौर तो कोई कराची और इस्लामाबाद के लिए गाड़ियां तलाश करने में मसरूफ, जबकि मकामी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी गाड़ियां मुहैया कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि बढ़ते हुए रश को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए बैठने का एहतमाम किया है। मुसाफिरों से किसी किस्म का इजाफी किराया वसूल नहीं किया जा रहा। ईद के साथ कॉलेजों, स्कूलों और दफातर की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा, इजाफी गाड़ियां भी कम पड़ने लगी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटअदू। अब बात करेंगे चिश्तियाँ ईद उल फितर की छुट्टियां इख्तिताम पजीर। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन मुसाफिर अपने मुकाम की तरफ रवाना होने लगे। कोई लाहौर की जानिब तो कोई फैसलाबाद की तरफ रवाना हुआ। चिश्तियाँ ईद उल फितर की छुट्टियां इख्तिताम पजीर हुई तो मुसाफिर अपने मुकाम की तरफ रवाना होने लगे। दूर दराज इलाकों से आए लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के बाद वापसी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कोई मुलाजिम लाहौर की जानिब तो कोई फैसलाबाद की तरफ रवाना होता है, क्योंकि ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद ड्यूटी पर पहुंचना जरूरी है। इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उसका दिल यही चाहता है कि ईद हो तो अपनों के साथ हो। ये रिवायत आज भी कायम है, क्योंकि लोग 29वीं रमजान को अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। 3 दिन छुट्टियों की थी और 3 छुट्टियों के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ काम की तरफ रवाना हुए हैं। बहुत अच्छी ईद गुजरी है माशाल्लाह। उम्मत मुसलमा का ये रस्म व रवाज आज भी मौजूद है कि ईद उल फितर बहन भाई मिलजुल कर मनाते हैं। खास तौर पर तमाम भाई अपनी बहनों के घर जाकर ईदी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुत अच्छे से गुजरी है। छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब हम अपने कारोबार के लिए अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। ईद उल फितर का दिन उम्मत मुसलमा के लिए बहुत खास दिन होता है। कैमरामैन मोहम्मद उबैदुल्लाह के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तियाँ। अब बात करेंगे मुल्तान की। शहर में तरक्याती काम ना होने के बराबर वाटर वर्क्स रोड 8 माह गुजरने के बावजूद भी तामीर ना हो सका। इस पर मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदा ओन अब्बास से। जी ओन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्तान शहर में जो तरक्याती काम है ना होने के बराबर है, उसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त भी हम मुल्तान की जो अहम तरीन शराह है वाटर वर्क्स रोड, उस पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ के मनाजिर दिखा सके तो अरसा दराज गुजरने के बावजूद जो है ये रोड जो है मुकम्मल ना हो सका। इस रोड को जो है पिछले साल अगस्त में जो है मंजूर किया गया था, तकरीबन 5.25 करोड़ का जो टेंडर था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ठेकेदार को दी गई थी कि कीमत 16 रुपए मुकर्रर बनाकर जो है अवाम को सामने पेश किया जाए, मगर काम भी जारी किया जा सका। बारिश होती है तो सारा पानी रोड के ऊपर जमा हो जाता है, कई खड्डे बन चुके हैं और जितना काम है वो भी दिन ब दिन जो है काम भी मजीद खराब होता चला जा रहा है। और जो ठेकेदार हजरात है काम मुकम्मल नहीं कर, इलाका मकीन इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं, जानते हैं। जज बताइएगा कि जिस तरह से 3 महीने की मुद्दत दी गई थी रोड को मुकम्मल करने के लिए, मगर 8 माह गुजर चुके हैं, रोड नहीं बना। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तकरीबन 3-4 साल से जो आप ये मसला देख रहे हैं, कितनी मुश्किलात का शिकार है? हमारे यहाँ जितनी प्रॉपर्टी है ना, हम सारे लोग परेशान हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं सुनती। वोट भी मरियम को दिया, ट्रैफिक भी परेशान है, ग्राहक भी नहीं आते, हमारे दुकानदारी कारोबार खराब हुए पड़े हैं। जितना हम देख रहे हैं कि काफी अरसा हो गया तो दुकानें होटल्स वगैरह जो इस रोड पर थी उनका कारोबार तकरीबन तबाह हो चुका है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, 1.25 साल से हम बैठे, बिजलियों के बिल आ रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं, हुकूमत हर तरफ हमें तंग ही कर रही है।